ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अमरोहा की, जहां ईद का त्योहार पूरी शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अमरोहा जनपद में ईद का त्योहार पूरी शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी थी। ड्रोन कैमरों और खुफिया टीमों की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। ईदगाह पर जनपद के कई दिग्गज नेता पहुंचे और मुस्लिम समाज को ईद की बधाई दी। इस दौरान एसडीएम अमरोहा सुधीर कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इधर का त्यौहार है और मुस्लिम धर्मावलंबी द्वारा आसपास के देहात और पूरे शहर के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन लोगों ने यहाँ पे आके नमाज। पुलिस प्रशासन के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुव्यवस्था सारा ट्रैफिक प्लान है और वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो भीड़ निकल के जा रही है नमाज अदा करने के बाद में उनको सकुशल पर जाने के लिए सभी जगह पर पुलिस बल तैनात है और राजस्व विभाग की टीम और लेखपाल वगैरह जो हमारे सब है वो सब लोग तैनात है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे भदोई की, जहां बैंकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर भदोई जिले से है, जहां नकली जमा कर बैंकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। थाना गोपीगंज पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरोह के सरगना राजू सेठ समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 104.25 ग्राम नकली सोने के जेवरात, जिनकी कीमत 9,38,000 रुपए बरामद किया है। बता दें, गिरोह का सरगना राजू सेठ बैंकों में अधिकृत बेलवर था, जो गलत रिपोर्ट देकर नकली सोने पर लोन पास करवा देता था। अन्य सदस्य लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंकों से लाखों रुपए का लोन लेते थे। पुलिस के अनुसार अब तक 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। आज जनपद भदोही में गोपीगंज थाना व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से एक गोल्ड लोन स्कैम का अनावरण हुआ है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। राजू सेठ पुत्र बसंतलाल, लाल साहब हरिजन पुत्र लखंदर, अखिलेश कुमार पंडा पुत्र रमनाथ पंडा, श्याम सुंदर पुत्र राजाराम निवासी बुलेरी, धीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार, इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग वांछित भी हैं और कई ग्राहक हैं जो नामजद हैं। यह पूरा प्रकरण में जो बरामदगी हुई है वो करीब 104.25 ग्राम पीली धातु की बरामदगी हुई है, जिसको यदि हम एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू देखें तो 9,38,000 करीब पैसे की आती है। जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसमें पलटू राम और विक्की बादशाह किसी जगह से गोल्ड लाते थे, जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और श्याम सुंदर और लाल बादशाह जो थे वो लोग अकाउंट खुलवाते थे, लोगों को प्रलोभन देते थे कि आपको 5 से 10,000 रुपये दिए जाएंगे और आपके नाम पर इन दस्तावेजों की हमें ज़रूरत है, आप अकाउंट खोलिए, और बाकी पैसे अपने में बांट लेते थे। अब जो गोल्ड होता था, बाद में जब इसकी वैल्यूएशन बैंक द्वारा की जाती थी तो ये फर्जी पाया जाता था, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी उसके एक्चुअल वैल्यू से। तो इस तरीके से ये बैंक के लिए भी लॉस था और जो व्यक्ति जिसके नाम पे लोन लिया जाता था वो भी इसमें शामिल होते हुए कुछ पैसे लेकर अपने नाम पर लोन खुलवाते थे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर में शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल फितर की नमाज संपन्न हुई। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर में जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज अदा कर एक दूसरे के गले लगकर लोगों ने मुबारकबाद दी। ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। मस्जिदों ईदगाह के साथ मुख्य चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात रही। ईदगाह के अंदर ही ईद उल फितर की नमाज अदा हुई। बिजनौर जिले में शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अदा की गई। आज नगर पालिका की तरफ से क्या क्या इंतजाम किया गया है? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों की, जिलावासियों की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हर ईद उल फितर की भांति अब के लिए जो है पानी की बहुत सही व्यवस्था रही, सफाई व्यवस्था रही ईदगाह पे भी, पूरे शहर में भी, और यहाँ की व्यवस्था आपने देख ली है। जो भी नगर पालिका दी बेस्ट कर सकती थी वो नगर पालिका और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। क्या नाम आपका? मोहम्मद ताहिर। ये ईद पर जो आपने अच्छा इंतजाम कर रखा, क्या है पूरा मामला? ये ईद पे, आज ईदगाह पे हम लोगों ने जो है मुबारकबाद का इंतज़ाम किया था। कैंप लगाया है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से और तकरीबन कम से कम 10-15 हज़ार लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई है
और आज मैं फिर एक अपील करना चाहता हूं अपने तमाम क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से कि मेरी दिली मुबारकबाद है ईद की आप लोगों के लिए, क्योंकि और ईद जितनी शांतिप्रिय तरीके से मनाई गई है इसके लिए हमारा तमाम समाज मुस्तहिक है मुबारकबाद का। और मैं प्रशासन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी भी व्यवस्था सही रही है। आज़ाद समाज पार्टी के हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ सब थे, उन्हें भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ हमारा सहयोग किया है। और ईदगाह पे यहाँ लाखों आदमी नमाज़ पढ़ने आते हैं। सभी लोगों से हमारा जो है मुबारकबाद, और उन लोगों से हमारा जो है बेहतरीन ताल्लुक़ बना रहा। आज हम सुबह से ही 6 बजे से यहाँ थे मौजूद, और ईद की मुबारकबाद लगातार लोगों को देते रहे। और आज हम देश में अमन, चैन और शांति की व्यवस्था के लिए प्रशासन का भी और अपने समाज का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मुबारकबाद, एक बार फिर मुबारकबाद। आज ये ईद की नमाज अदा करी गई है चांदपुर ईदगाह पर, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही शांतिपूर्वक ये नमाज अदा की गई है। मैं यहाँ पर 7 बजे आ गया था। कम से कम 5000 लोगों से हाथ मिलाए मैंने, कम से कम। मैं यहाँ आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ जो पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो है आपस में बांटा जा रहा है, हम यहाँ पर जो है इकट्ठा होकर के जो है इस राष्ट्र को बनाने का काम करेंगे। इससे जो है एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पैदा होगी लोगों के अंदर। हमारे यहाँ पर आने से लोग ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई का नारा लेकर के चल रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक बाद जिलाधिकारी ने ईदगाह पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। क्या कुछ माहौल रहा इस दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। कन्नौज शहर की बड़ी ईदगाह में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि ईद की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम किए गए, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण ईद की नमाज अदा की गई। वहीं उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और सभी से आपसी सौहार्द से ईद और नवरात्र के त्योहार मनाने की अपील की। वहीं बीएसपी से सांसद प्रत्याशी रहे इमरान बिन जफर ने बताया कि आज ईद के दिन नमाज में हम सभी ने देश में अमन चैन रहे, इसी की दुआ मांगी है। ईद की नमाज देखिए, ईद की नमाज ईदगाह में बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी में और सभी मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छे से ईद की नमाज अदा करी और देश के, मुल्क के लिए अमन और चैन की दुआएं की। जो देश में एक नफरती माहौल बनाया जा रहा, उस माहौल के बचने के लिए सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं की गई हैं। देखिए, माहौल बिगड़ नहीं रहा, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। एक होता है बिगड़ना और एक होता है बिगाड़ा जाना। ये बिगाड़ा जा रहा है और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सरकार में कुछ ऐसे नुमाइंदे बैठे हुए जो बिगाड़ने का माहौल कर रहे हैं। इस माहौल को, इतनी खुशनुमा माहौल है जो पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमेशा से सदियों से होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब साथ मनाया जा रहा, लेकिन इस बार ऐसा टेंस किया गया जैसे होली वाले दिन जुमा पड़ गया तो जुमे के दिन आप लगता है कि पहली बार ऐसा पड़ा, पहला ऐसा हुआ, लेकिन नहीं जाने कितनी बार जुमा और होली एक साथ हुआ, कभी कोई माहौल नहीं बना। लेकिन इस बार एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जैसे लोगों को डर लगने लगा था कि हम घर से निकले कि ना निकले। हम बचपन से ही गुजिया और सेवई, पटाखे सब हम लोग सब मिलकर त्यौहार मनाती हैं। नई चीज़ लेके आ रही है, लोग नई नई बातें कर रही है, ये सरकार कर रही है। इस बात का बहुत अफसोस है और जनता सब समझ रही है और बहुत जल्द इनको जवाब देगी जनता। सुरक्षा के और लगभग 45 ईदगाहों पर और करीब 100 मस्जिदों पर ईदगाह की नमाज चल रही है और सभी जगह ईदगाहों पर और जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं उन पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही हमारे लगभग 4 प्लाटून PAC लगाई गई है। इसके अलावा जनपद में सेक्टर स्कीम, जोनल स्कीम लागू है जिसमें वरिष्ठ लेवल के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगातार प्रगतिशील है। तो ये पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर QRT और 112 की गाड़ियों को भी लगाया गया है और हमारी ALI टीम लगातार सक्रिय है। कहीं पर भी कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी जगह शांति से चल रही है और लगभग जनपद में आधे से ज़्यादा जगहों पर नमाज संपन्न हो चुकी है। अभी आधा घंटे में सभी जगह लगभग समाप्त हो जाएगी, तो पूरी तरह से सकुशल नमाज की व्यवस्था चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां 16वें गंगा महोत्सव व सनातन सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विनयानंद महाराज जी को आमंत्रित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आस्था और भक्ति की नगरी प्रयागराज के महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज जी को संत सनातन सेवा समागम संस्थान नई दिल्ली, सनातन रक्षक परिषद, सत्य ऑनलाइन समाचार पत्र, मासिक पत्रिका एवं मीडिया हाउस हरिद्वार के द्वारा आयोजित 16वें गंगा महोत्सव व सनातन सम्मान 2025 के हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विनयानंद महाराज जी को आमंत्रित किया, जहां कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री भारत सरकार के साथ मंच पर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश पीठाधीश्वर, अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार, आचार्य बालकृष्ण महामंत्री पतंजलि योगपीठ, स्वामी निर्मल दास राष्ट्रीय सचिव सनातन रक्षक परिषद भारत, वहीं परिषद संपादक सत्य ऑनलाइन मीडिया के साथ कई महामंडलेश्वर एवं प्रतिष्ठित लोग उत्तराखंड हरिद्वार के मौजूद रहे और महाराज स्वामी विनयानंद गिरी जी से मुलाकात कर सभी लोगों ने हिंदू नववर्ष एवं नववर्ष की बधाई दी और सत्य सनातन रक्षक परिषद का और विस्तार रूप देने के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री सनातन रक्षक परिषद भारत के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों के पदाधिकारी मौजूद रहे। गंगा के 45 दिनों में आने वाले 66 करोड़ लोग इस बात के साक्षी हैं। तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई, झूठ फैलाए गए, झूठी रिपोर्टें छापी गई, लेकिन 66 करोड़ लोगों ने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था गंगा की निर्मलता का, गंगा की अविरलता का। मित्रों, आज हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव का दौर है, कल्चरल रिनांशा का दौर है। आज सनातन के विषय को लेकर के हिंदी फिल्म, फीचर फिल्म बनाई जा रही है और पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति का सम्मान नए सिरे से बढ़ रहा है। भारत के योग, भारत के विज्ञान, भारत के आयुर्वेद, भारत की संस्कृत, भारत की वैदिक मैथमेटिक्स, भारत की वैदिक विद्याएं, इन सब के बारे में पूरे विश्व की अभिरुचि नए सिरे से जागृत हुई है। ये एक ऐसा दौर है मित्रों, जब हम इस सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस दौर में काम करने का अवसर मिला है जब भारत संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आप संस्कृति के इस बदलाव के दौर पर, इस पुनर्जागरण के अवसर पर, इस तरह के सनातन संस्कृति के ध्वजवाहकों का सम्मान करने के लिए जब सनातन रक्षक परिषद ये काम कर रही है, मैं बहुत सारा अभिनंदन करते हुए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।